जंग खत्म हो गई है या अभी खतरात हैं? कौन से खतरात? इंडिया के लिए खतरा है। इंडिया ने जंग खत्म कर दी है, वो नहीं आ सकता दोबारा। अम, आप देखें कल मोदी गया है, वो कौन सा उधमपुर बेस, कौन से बेस पे गया है कि जी ये बेस सही है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एयरफोर्स के बेस पे गया है। एयरफोर्स का चीफ नहीं था उसके साथ, ठीक है ना। अब वो खुद नहीं गया मोदी के साथ, या मोदी नहीं लेके गया, दोनों सूरतों में आपको पता चल जाना चाहिए अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। बल्कि अभी ये हुआ है कि 2 दिन पहले राफेल के जो पायलट्स हैं उनका एक स्क्वाड्रन है गोल्डन एरो, उन्होंने मिल के एयर चीफ को मारा है एयर हेडक्वार्टर्स में, और उनको 4 बंदों को अरेस्ट कर लिया गया। और इसलिए वो कहते हैं कि जी हमें रोका इसने, वरना हम तो हमला कर रहे थे। उसने कहा मैंने इनको रोका इसलिए कि इन्होंने भी मार जाना था, हम सारे जहाज अपने गिरा लेते। तो वहाँ पे ये डिबेट चल रही है। इस 300 से 500 सिख सोल्जर्स हैं जिनको अलग कर लिया, उनको अरेस्ट कर लिया। अब उनका प्लान करें कोर्ट मार्शल करना कि इनसबॉर्डिनेशन का उनके ऊपर है। तो ऐसी आर्मी लड़ाई करेगी? ऐसी आर्मी ने जंग करनी है आपसे? क्या ख्याल है आपका? आप मुझे बता दें। मुझे बड़े लोग 3 दिन से कह रहे हैं कि वो मोदी दोबारा करेगा, दोबारा करेगा 12 दिन में। सीज फायर किसने कराया है? बड़े अब्बा ने, ठीक है। बड़े अब्बा ने किसके कहने पे कराया? मोदी के और अजीत देओल के। उनके कहने पे सीज फायर कराया है, और ये उसी की वायलेशन कर देंगे। इतने तो हिम्मत नहीं है अभी इनकी। फिर तपेंगे खपेंगे, सब कुछ होगा, बट नथिंग डूइंग। वैसे मोदी पे भरोसा किया जा सकता है? और नहीं, जो तकरीर है उसकी, ये कोई धमकी या मेज़ एक लहजा था बड़ा, और ये कोई हारे हुए शख्स का दुःख है या वाक़ई? ये एक ऐसे शख्स का है, तकरीर है कि जिसने इलेक्शन लड़ना है, हुँ। और जिसको ये प्रॉब्लम है कि कल रात को बीजेपी ने एक अपनी मीटिंग बुलाई है टॉप लेवल की। उसमें अमित शाह भी था, राजनाथ सिंह भी था, और उसमें मोदी को नहीं बुलाया। और उसमें डिस्कस हुआ कि मोदी को हटाया जाए, क्योंकि ये पार्टी को तो उड़ाएगा उड़ाएगा, ये भारत को भी तबाह कर देगा। तो अब मोदी के बियॉन्ड मोदी बीजेपी ने सोचना शुरू हो गई है। वो करते हैं नहीं करते, कब करते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो सोचना तो शुरू हो गए हैं। और यही अमित शाह और यही राजनाथ सिंह जाके उस मीटिंग में शरीक थे, और उन्होंने वोट किया कि हाँ उसको चेंज होना चाहिए। तो मोदी अपनी सीट बचाने के लिए तकरीर कर रहा था, अपना हल्का बचाने के लिए तकरीर कर रहा था। हमारे आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। हल्का बच जाएगा? अब बहुत मुश्किल है। जब आपका सवाल शुरू होता है तो फिर आप पत्थर की तरह गिरते हैं नीचे, आप पैराशूट से नहीं आते। अमरीकी सदर जो हैं, उनके किरदार को कैसे देखते हैं इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में? और क्या वाक़ई वो खित्ते में अमन चाहते हैं? या मकासद कुछ और भी हो सकते हैं? और उसके साथ ही साथ उनका जो दौरा सऊदी अरेबिया और कतर है, और उन्होंने प्रिंस एमबीएस को बहुत सराहा है। उन्होंने कहा जी कि मेरी पसंदीदा ये शख्सियत है, और अज़ीम और बेमिसाल के वर्ड्स यूज़ किए हैं उनके लिए। देखिए बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के 2-3 मकासद हैं। एक तो यह है कि इंडिया ने जब उनको कॉल किया कि जी सी आप, उन्होंने कॉल क्या की थी, उन्होंने कहा कि जी हमने एक स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान पे। जब हमने पहली स्ट्राइक की उसके बाद, तो उसके बाद यानी आप उनको रोक देना, और हम कह देना सीज फायर हो गया, ताकि हमारी स्ट्राइक ऊपर है वो साडा बाबा होते रहे, वो वाला हिसाब है। तो मोदी साहब को और अजीत देओल को ये बताया गया कि जो प्लान स्ट्राइक उन्होंने की हुई है ना पाकिस्तान ने, उसमें तुम लोगों ने तबाह बर्बाद हो जाना है, और वो भी करने वाले हैं। तो उनको रोका नहीं जा सकता, रोकना है तो अभी रुक जाओ सारे। तो फिर ये सीज फायर का डिसाइड हुआ, और ट्रम्प के 2 फायदे हो गए। पहले उसने कहा था कि भाई इनकी 1500 साल पुरानी लड़ाई है, खुद ही मसला हल करेंगे, हम कैसे बीच में पड़ेंगे। अब बीच में पड़ गया, क्योंकि पहले उसका ये ख्याल था कि पूरा चाइनीज़ वेपनरी और यूरोपियन वेपनरी आमने सामने, ज़रा देखते हैं कौन जीत किसको पलड़ा है। उसके जहन में यूक्रेन और रशिया की जंग थी कि ज़रा लंबी चलेगी तो फिर देखते हैं। वो जो आपने 5 घंटे जो किया पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने, और तीनों का क्रेडिट है, एयरफोर्स का ज़्यादा हो सकता है लेकिन तीनों का है। तो उसमें उनको एकदम समझ आ गई कि नहीं ये तो हाथ से निकल जाएगी, और ये जो हमारा बहू बहू करने वाला है
ये तो इसके तो परखचे हो जाएंगे, तो उन्होंने रोक दिया आगे। चौधरी तो मुर्गे ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ तो लड़ाई आके रोक देना ना मुर्गियां दी। दूसरी चीज़ ये थी कि फ्रेंच जहाज़ भी फेल करा दिए, इजरायली ड्रोन भी फेल करा दिए, रशियन डिफेंस सिस्टम भी फेल करा दिया, ब्राह्मोस भी फेल करा दिए। तो अब अमेरिका की आंखों में चमक आई कि 300-400 बिलियन डॉलर का हमसे सारा इक्विपमेंट अब लेगा, F-35 लेगा, पेट्रियट मिसाइल लेगा। तो अमेरिका ने भी तो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री चलानी है ना, तो अब वो रोक के इनको इनसिक्योर करके वो करेंगे। जहाँ तक उसका मिडल ईस्ट का दौरा है, एक तो ये दौरा है इन्वेस्टमेंट्स लेने का, जो उसको MBS ने $600 बिलियन तो कर दिया, एंड ही वांट्स अप टिल $1 ट्रिलियन, उसने तारीफ भी की। लेकिन मैं देख रहा था यहाँ पे तो किंग सलमान आपने देखा कि वहाँ पे नहीं है, और उनकी तरफ से कोई एलामिया भी नहीं दिया गया कि वो क्यों नहीं है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए। तो ये भी एक दूसरा इस दौरे में, अब वो कतर गए हैं, कतर ने उनको एक $400 मिलियन का एयरफोर्स 1 दिया है। खुद अमेरिका के अंदर उस पर तनकीद हो रही है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं ठीक है, जो भी चीज़ आती आने दो। उनका भी वही स्कूल ऑफ थॉट है जो हमारे यहाँ, जैसे आपके दोस्त हैं घटिया किस्म के, मोहित पीरजादा वगैरह या वजात वगैरह, उनका है कि सब भी मिले तो जेब च पा लो, शायद कदे काम आ जाए। लेकिन इस दौरे में एक अहम ओमिशन है बहुत, कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल नहीं जा रहे, बिल्कुल इसराइल के नेबरहुड में है, डिफरेंट ममालिक में जा रहे हैं, इसराइल नहीं जा रहे। तो गालिबन उन्होंने नेतन्याहू को भी एक मैसेज दिया है कि मैं कह रहा था कि गाज़ा पे जंग बंदी होनी चाहिए और तुमने अभी तक वो नहीं की है। तो इस लेवल पे ये बहुत बड़े सिंबल्स होते हैं, ये कुछ छोटी बातें नहीं हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इसराइल के बॉर्डर तक आया है और इसराइल नहीं आ रहा, हालांकि अपने जहाज़ पे आना, उसका कौन सा पेट्रोल लगना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दौर है, और MBS जो हैं, अब आप समझें कि पूरे रीजन में डोनाल्ड ट्रंप के कोर कमांडर बन गए। ये जो मर्जी आप उनको टाइटल देना चाहें, लेकिन अब वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो है वो आगे लेके चलेंगे। सऊदी अरेबिया अब खत्ते में आप देखेंगे कि अभी भी हो गया, बल्कि सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट इकॉनमी जो है वो उसकी रहेगी, और वो डोमिनेट करेगा बाकी अरब ममालिक को। लेकिन एक ख्वाहिश का इजहार भी तो किया डोनाल्ड ट्रंप ने, स्पीच में कहा है कि जहाँ बहुत तो उन्होंने सराहा है MBS को, उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि सऊदी अरब जल्द अज जल्द इसराइल को तस्लीम कर मैं ले। यही तो कह रहा हूँ, इसी ख्वाहिश के इजहार की वजह से किंग सलमान की एब्सेंस मुझे समझ आ रही है ना, कि ये बताया तो होगा उनको कि पहले ये उसके कंटेंट्स है स्पीच के, लेकिन वो इस्तकबाल के लिए भी नहीं गए। तो ये ख्वाहिश जो है बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। आई मीन ये कोई इतनी, और मैं आपको एक बात कहूँ, लोगों ने मुझे इसका बुरा कहेंगे अच्छा कहेंगे, उनकी अपनी मर्जी है। अगर आप इसराइल को रिकग्नाइज करते हैं तो आप फिर इसराइल से डिमांड कर सकते हैं रिकग्निशन, एक सूरत में अगर तुम फ़लस्तीनियों को उनका हक दे दो, आप फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो, फ़लस्तीन स्टेट को मान लो। लेकिन अगर आप किसी से बात ही नहीं करते और आपने बिल्कुल रुस के बैठे हुए हैं, तो वो आपकी बात, आपके अखबारी बयानात पे क्यों अमल करेगा। तो मेरा ख्याल है कि एक लिहाज से शायद ये बेहतर से, बाकी लड़ाई तो करके देख ली इतनी देर सब ने,